दोस्तों, हमारे देश के अंदर कहावत है, फटे तो फटे नवाबी न घटे। जी हाँ दोस्तों, आज वही हाल पाकिस्तान का हो रखा है। आज उसकी कंडीशन क्या हो रखी है उसकी अंतरात्मा जानती है, उस सारे के सारे लोग जानते हैं। लेकिन टीवी पे बैठ करके फालतू की बकलोली करना, देखिए तो देख के आपको हंसी ही आएगी। हमारा तो दुनिया में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। हमारे बंदे तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़े गए ये करते हुए। आपके लोग पकड़े गए हैं, लेकिन किस कन्वीनियंटली आप सारे का सारा इल्जाम कश्मीर और पाकिस्तान पे देते हैं। भारत इतना बड़ा एक्शन ले लिया है, लेकिन इनको मजाक सूझ रहा है। जब एंकर ने बोला कि भैया अब तेरी हालत ऐसी होने वाली कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि पहला जो हमने एक्शन लिया है ना, जो हमने पानी जो स्टॉप करने की बात करी है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी अगर इसे खत्म कर दिया जाता है तो आप समझ रहे हैं आपके फापे पड़ जाएंगे। ये तो आप करेंगे तो फिर आप हमारा रिस्पांस देखेंगे। मैं तो यही कहूंगा प्राइम मिनिस्टर को कि देखिए इस बार आड़ या पार हो जाए, क्योंकि जो भी आपने बोला है ना वो सबको हल्के में ले रहा है। तो इनको इतना हल्का कर दीजिए कि इनकी कई पुश्ते याद रखें। कमर चीमा जी, ये तो मान लीजिए ना आप, चाहे वो आतंकी हों, चाहे वो कसूरी हों, जो दाढ़ी वाले मल्ला साहब हैं, वो ये कह रहे थे पहले तो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे कमर साहब, उसके बाद बदले ना सब। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम लोग न्यूट्रल जांच के लिए तैयार है। यानी आप लोग टेंशन में तो हैं, हलक तो सूख रहा है, नो डाउट अबाउट इट। देखें, हलक क्यों सूखेगा? हमारे बारे में कोई कनाडा की पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि ये भारत जो वहां पे बंदे मरवाता है? क्या अमेरिका ने हमारे बंदे पकड़े हुए हैं और जेलों में डाले हुए हैं? आपके बंदे को तो चेक रिपब्लिक से ले गए। क्या कतर ने हमारे जासूस पकड़े हुए हैं 9, जिनको नरेंद्र मोदी साहब माफी मांग के अमीर ऑफ कतर से लेके आए? हमारा तो दुनिया में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। हमारे बंदे तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़े गए ये करते हुए। आपके लोग पकड़े गए हैं, लेकिन किस कन्वीनियंटली आप सारे का सारा इल्जाम कश्मीर और पाकिस्तान पे देते हैं। 80,000 जाने दहशतगर्दी में हमने कमर चीमा साहब, कश्मीरी मैंने कोई गलत बात की है तो नहीं, बताएं। बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको वहां मैं आपको नहीं ना कनाडा की पार्लियामेंट में आपके बारे में क्या कहा गया? अरे सुनिए, कनाडा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पर ढीला पजामा पहनकर घूम रहे थे, ढीला चूड़ीदार पहनकर इधर से उधर घूम रहे थे। कोई उनको यहाँ तरजीह देने वाला नहीं था। हालत यह हो गई थी। आप कनाडा की छोड़ दीजिए, पहली बात। कमर चीमा साहब सुनिए, दूसरा, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, भारत का ताज है, और कश्मीरियों ने जो मजम्मत की है ना, वो सच में थूक रहे हैं इस कायराना हरकत पर। हर एक कश्मीरी आज ये खड़ा होकर कह रहा है कि इस पाकिस्तान को आप लोग नेस्तनाबूद कीजिए, इन लोगों ने हमें परेशान करके रख दिया है। और मैं आपको एक के बाद एक बयान बता देती हूं। मोदी साहब कश्मीर में इलेक्शन से हारे, बीजेपी ने उनको ये सजा दी है अभी मजबूत है ही नहीं, खत्म कर दें। पर डेमोक्रेसी तो जीती ना, डेमोक्रेसी तो जीती ना। आप लोग मोदी का, अरे भाई मोदी नहीं, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं भैया। हारने की कश्मीर को सजा दी है कि तुम लोगों ने मुझे इलेक्शन हरवाया बीजेपी कर्नल दानवीर, वेरी इंटरेस्टिंग कमर चीमा साहब। और मोदी जो है, आप लोग मतलब आप लोग कोई फिल्म क्यों नहीं बना देते? कुछ और तो नहीं बना पाते आतंकियों के अलावा? ये एक आध ऐसी वाहियात फिल्में ही बना दीजिए, क्योंकि आप जो स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी करते हैं ना, कसम खुदा की, वहां पाकिस्तान में भी आदमी नहीं देखा है। कर्नल दानवीर, चीमा साहब, सॉरी चीमा साहब, सबसे पहले तो जाट हैं, और अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं ये कह रहा था कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की जमहूरियत जीती है। कश्मीर के अंदर वहाँ पे आवाम जो है बहुत गुस्से में है, क्योंकि आपने उनकी रोज़ी रोटी छीन ली। दूसरी बात, आप एक चीज़ भूल गए, कश्मीर आपकी शाहरग है। शाहरग आपकी इसलिए है क्योंकि वहाँ से पूरे पाकिस्तान का पानी निकलता है, और वो पानी अगर बंद हो जाए चीमा साहब तो आप प्यासे मर जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर सूखा हो जाएगा, और अगर वहाँ के बांध खोल दिए जाएं तो इतनी रेत वहाँ पंजाब में इकट्ठी हो जाएगी, इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या हिट हुआ। इसीलिए वो आपकी शाहरग है। आपको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है, ये आपने साबित कर दिया। और ये जो आप मोदी कर रहे हैं, तो आतंकवादियों ने भी मारने से पहले बोला कि हम इसको मार रहे हैं, तू जाके मोदी को बता दे, और आप भी वही बात कर रहे हैं। तो कितनी सिमिलैरिटी सी है। बहरहाल, तो ये चीज़ें हैं, तो ये याद रखिएगा, शाहरग आपकी हमारे हाथ में है। दूसरी, आप कश्मीरियों के मफाद में आपने काम नहीं किया, आपने उनकी रोज़ी रोटी छीनी है। आज कश्मीर में गुस्सा है, और बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एहतजाज हो रहे हैं,
गिलगिट बल्तिस्तान वाले भारत के साथ मिलना चाह रहे हैं, तो बड़ी गंभीर समस्या जो है आने वाले समय में आपके लिए पैदा होने वाली है। कारगिल में बहुत काम किया है जनरल सिन्हा ने, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं कमर साहब, और उनके पास जाऊं उससे पहले 30 सेकंड्स में आपसे मैं एक छोटा सा इस पर स्टेटमेंट चाहती हूँ। सच बताइए ना, मतलब अब सारी चीजें एक तरफ और बहुत अगर संजीदा तौर पर, अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर इसे खत्म कर दिया जाता है तो आप समझ रहे हैं आपके फापे पड़ जाएंगे। मैडम ये तो आप करेंगे तो फिर आप हमारा रिस्पांस देखेंगे ना। कैसे? जब ना तो आपके पास वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उस पानी को रोकने के लिए, वो पानी रोकेंगे तो खुद ही आपके इलाके सैलाब हो जाएंगे। जैसे ही आप वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका हम जवाब दे देंगे। देखिए हमने जब ये कहा है कि हमने ये, देखें मैडम वहां पे कल आपकी एयरफोर्स ने ट्रेनिंग करते करते अपने लोगों पे गोला मार दिया है, तो क्या हमारी एयरफोर्स आपकी तरफ गोला नहीं मार सकती उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए? हाँ। कल अभी तो पैनिक शुरू हुई है इंडिया के अंदर, याद नहीं है क्या आपको? एयरफोर्स ने गोले मार दिए अपने लोगों पे। अभिनंदन के मूंछों का ताव भूल गए हैं कमर साहब, आप भूल गए, इतना जल्दी भूल गए कमर चीमा साहब? अभिनंदन को मैं नहीं भूला, अभिनंदन को भी नहीं भूला और उसकी चाय को भी नहीं भूला। हाँ बिल्कुल, वो चाय पीते रहिए, क्योंकि अब जो है वहां पर जिस तरीके के स्टेप्स भारत की तरफ से लिए जाएंगे वो जिंदगी भर याद रखेगा। और मैं कह रही हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम, अब आवाम आ गई है इसमें कमर चीमा साहब। अब सिर्फ आतंक तक सीमित नहीं रहा है, पानी जब आपके घरों में नहीं आएगा, जब आप लोग प्यासे तरसेंगे, तब समझ में आएगा कि आतंक को पालने की कॉस्ट क्या होती है। के सिन्हा साहब। रूबिका जी जय हिंद। आपकी गूंज पूरी पाकिस्तान में गूंज रही है। आप जम्मू एंड कश्मीर के उस धरती से आई हैं जहां पर इन्होंने नापाक हरकत की है। ये चीमा साहब, आज मैं पहले आऊं उसके पहले चीमा साहब ने कहा कि 1000 तक ये गजवाए हिंद का जो ये सपना देख रहे थे, वही ISIS वही अलकायदा की बातें इन्होंने कही कि शायद यही चीज़ आज ये करना चाह रहे हैं और हमारी धरती के ऊपर कर गए। देखिए मैं आता हूँ, ये जो आपने सुना ना इंडस वाटर ट्रीटी का, वो सस्पेंड करना और फाइनली इसको एब्सोल्युटली रद्द करना, और इसके ऊपर दिस इज द पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वाटर वॉर की स्ट्रैटेजी है, हमारे डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये सोची समझी एब्सोल्युटली, और ये इसकी डिमांड 60 में आई थी। 63 में सस्काम वैली 1942 किलोमीटर इन्होंने चाइना को दिया था। पहली बार आवाज उस समय उठी थी कि 65 के पहले कि ये हमें ये ट्रीटी खत्म कर देनी चाहिए, मगर आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई। हम लड़े 65, 71, 99। मैं टुडे आई सल्यूट, मैं यहाँ पर सुबह बैठे हुए हैं जो डिसीजंस के भी रहे हैं साथ। देखिए रूबिका जी क्या होने वाला है। ये जो चीमा साहब इनके मुनीर साहब ने बड़ा ये कहा, जगलरी वेन गर्दन का नस की बातें करते हैं। ये नस काट दिया गया। 1.5 फीट पानी आपके इंडस रिवर में कम हो चुका है। इट हैज बीन स्टॉप्ड। ये चीमा साहब कह रहे थे ना बंद करके देखो, अरे मेरे भाई इट इज ऑलरेडी 1.5 फीट आपके जगह में खत्म है। मनाला हेडवर्क इज इन अ POK, you know this, it is a part of our objective. This is going to come to us because POK हमारा है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कही है सर ने कि भैया अब तेरा वो हाल होने वाला है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और शुरुआत तो हो चुकी है, अंत कितना खतरनाक होने वाला है जो कल्पना से परे है। आपकी वीडियो पे क्या राय है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।